नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से मीनू रानी बोल रही हूँ। आज हम मीराबाई के पदों की चर्चा करेंगे, उनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। मीराबाई ने हमने पिछले विषयों में भी चर्चा की। मीराबाई ने अपने जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं उनकी महिमा का ही हर जगह गुणगान किया है, उनके बारे में बताया है। भी सांसारिक मोह माया वो सब व्यर्थ है, केवल जो मेरे श्री कृष्ण हैं उनके चरणों में सब कुछ अर्पण करना ही सब कुछ है। उन्होंने अनेक दुख झेले, फिर भी वो क्या है, उनकी जो प्रेम भावना है एकनिष्ठ रही अपने श्री कृष्ण के प्रति। तो यहाँ भी वो इस पद में भी वो क्या है, मीराबाई अपनी भक्ति भावना को जागर कर रही हैं। क्या कहती हैं कि रंग भरी राग भरी राग सो भरी री। मीराबाई अपने सखी के सहेली के साथ ही वार्तालाप कर रही हैं और कह रही हैं कि रंग भरी राग सो भरी री, कि मैंने राग भरी मतलब प्रेम से भरी हुई, रंग भरी रंगों से भरी हुई, कि मैंने अपने श्री कृष्ण के साथ हमेशा क्या है, प्रसन्नता पूर्वक कह सकते हैं, हर्ष और उल्लास के साथ प्रेम के रंगों की होली खेली है। रंग भरी राग सो भरी री। रंग भरी राग भरी प्रेम से भरी हुई, प्रेम से युक्त, कि हे सहेली हे सखी, मैंने अपने प्रीतम के साथ प्रेम से भरी हुई रंगों की होली खेली है। होली खेलने शाम संग रंग सो भरी री। और मैंने शाम के साथ होली खेली है। शाम अपने श्री कृष्ण प्रीतम के बारे में कह रही हैं, वो जो अनेक रंगों से भरी हुई थी। उड़त गुलाल लाल बादला, उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल, कि मैंने इतनी होली खेली उनके साथ कि गुलाल लाल गुलाल से बादल भी क्या लाल हो गए हैं। उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल, कि मैंने श्री कृष्ण प्रियतम के साथ इतनी होली खेली है कि लाल गुलाल से बादल भी लाल हो गए हैं। पिचका उड़ावा रंग रंग री झरीरी। और मैंने उनके साथ पिचकारी से रंगों को भर भर कर क्या विभिन्न रंगों की झड़ी लगा दी, अनेक धाराएं मैंने उड़ाई हैं। चौवा चंदन अर्गजा माँ केसरणों गागर भरीरी। गागर यहाँ घड़े के बारे में कहा है उन्होंने। मीरा कहती है कि मैंने अपने घड़े में चौवा चंदन केसर व अर्गजा आदि सुगंधित पदार्थों से मैंने क्या है, रंग भर लिए हैं। कि मैंने अपने घड़े में चौवा चंदन केसर और अर्गजा आदि सुगंधित पदार्थ भर लिए हैं। किसके लिए? अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए। मीरा दासी गिरधर नागर चेरी चरण धरीरी। मीराबाई कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं, और ये सब कुछ मैं सुगंधित पदार्थ अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में ही चेरी चरण, चेरी मतलब दासी, दासी बनकर क्या है, उनके चरणों में ये सब कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। इस पद के माध्यम से मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। आगे देखते हैं। मेरी बेड़ो लगा जो पार प्रभु जी मैं अर्ज करूँ छूँ, या भाव में मैं बहु दुख पायो संसा शोक निवार। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने प्रभु श्री कृष्ण से विनम्र प्रार्थना की है कि वो उन्हें संसारिक दुखों से पार करे, या कह सकते हैं संसारिक दुखों को दूर करने की उन्होंने प्रार्थना की है। वो मीराबाई संसारिक लोगों कष्टों दुखों को देखकर एकदम आश्चर्यचकित है, और वो कहती है कि वो उन्हें बार बार प्रार्थना करती है कि वो उन जो संसार के आकर्षण मोह माया है उनसे वो उससे
पार लंघाई। इसलिए वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण से बार बार प्रार्थना करती हुई कहती है कि मेरी बेड़ो लगा जो पार की ये प्रभु श्री कृष्ण इस संसार रूपी सागर से क्या है मुझे पार लंघाओ। प्रभु जी मैं अर्ज करूँ छू, अर्ज प्रार्थना, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करना चाहती हूँ, करती हूँ। यह भाव में मैं बहुत दुख पायो संसार सोग निवार। ठीक है, भाव में इस भव सागर से आप पार उतार दो, यानी कि मुझे मोक्ष प्रदान करो, क्योंकि मैंने क्या है इस संसार में रहकर संसार सोग निवार, इस संसार में रहकर क्या है मैंने बहुत ज़्यादा संसार कष्ट सोग दुख, इस संसार में रहकर क्या है मैंने बहुत कष्ट और दुखों को मैंने सहन किया। इसलिए आप मुझे इस संसारिक लोगों कष्ट दुखों को इनसे मुझे दूर करो, मुझे भव सागर से पार उतार दो। अष्टकर्म की तलब लगी है दूर करो दुख भार। इस संसार को तो क्या है अनेक लोभ लालच के कर्मों की एक प्रकार से तलब लगी हुई है, लेकिन मैं इसमें फंसना नहीं चाहती, इसलिए आप मेरे दुखों के भार को दूर करो। यो संसार सब भयो जात है लाख 84 धार, और यह संसार क्या 84 लाख योनि के प्रवाह में बहता जा रहा है, उसी के लालच में लगा हुआ है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवागम निवार। मीराबाई कहती है, इसलिए क्या कहती है कि जो लोग हैं जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है ना, उनके लोभ लालच में फंसे हुए हैं, इसलिए ये गिरधर प्रभु श्री नागर क्या तुम मुझे इस आवागमन के चक्कर से मोक्ष प्रदान करो। निवार निकालना, आवागम आना जाना, यानी कि जन्म मरण के चक्कर में क्या है उससे मुझे निकाल लो, उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति दो। इसलिए वो बार बार अपने प्रभु गिरधर नागर से बार बार क्या है प्रार्थना व्यक्त कर रही है। मेरे घर आओ सुंदर श्याम तुम आया बिनु सुध नहीं मेरे पीरी परी जैसे पाण। इसमें वो क्या है श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानकर उनके प्रति अपनी आशा व्यक्त की है, और क्या है बार बार उनसे वो अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। क्या कहती हैं वो विनती करते हुए कहती है कि मेरे प्रभु श्री गिरधर नागर मेरी आप प्रार्थना सुनो, और क्या है मेरे घर आ जाओ। हे श्याम सुंदर तुम आप मेरे घर आओ, तुम आया बिन शुद्ध नहीं मेरी, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मुझे कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं है तुम्हारे बिना। पीरी परी जैसे पाण, पीरी पीरी मतलब पीली पड़ना, पाण पत्ता, क्योंकि तुम्हारे बिना विरह तुम्हारे विरह भावना में मैं क्या पीले पत्ते जैसी हो चुकी हूँ, यानी कि मेरा जो शरीर है पीले पत्ते की भांति पीला पड़ गया है। मेरे आशा और न शामी एक तिहारो ध्यान। मेरी आशा और न शामी की वो कहती हैं कि हे श्री कृष्ण हे प्रभु तुम्हारे बिना मेरी कोई भी किसी से आशा नहीं, आशा किसी से कोई भी आशा या उम्मीद नहीं है। अण न अण मतलब न श्यामी, कुछ रह गया था दोबारा से करवाते हैं। मारे घर होता आजो महाराज नैन बिछास्यों हिबड़ो डास्यों सर पर राखूं विराज। सो गाइस ये ना मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ, शायद ये रह गया था। मेरे घर आओ सुंदर श्याम तुम आया बिन सुध नहीं मेरे पीरी परी जैसे पाण। मीराबाई अपने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि ये श्याम सुंदर आप मेरे घर आओ और इससे मेरा कल्याण होने वाला है। तुम आया बिन सुध नहीं मेरे पीरी परी जैसे पाण, और जब तक तुम नहीं आओगे तब तक कोई मुझे शुद्धि बुद्धि नहीं है, और मैं पीरी पीरी मतलब पीला पड़ना, पान पत्ते जैसे कि, और मैं पत्ते जैसे पीली पड़ चुकी हूँ कि जब तक तुम नहीं आओगे तो मेरी कोई भी शुद्ध नहीं है, और तुम्हारी आस में क्या है मैं तुम्हारे दर्शनों की प्यासी के हूँ, और तुम्हारी आस में क्या है मैं तुम्हारा पथ निहारते निहारते पत्ते की तरह पीली पड़ चुकी हूँ, यानी कि मेरा जो शरीर है
पीला हो गया या सूख गया है। मेरे आशा और न शामी एक तिहारो ध्यान, कि मेरी आशा सिर्फ तुम में ही है और तुम्हारे बिना मेरी और कोई आशा या उम्मीद नहीं है। एक तिहारो ध्यान, और मैं केवल तुम में ही ध्यान लगाए रखती हूँ, इसलिए तुम मेरी आशा हो, तुम ही मेरी उम्मीद हो, इसलिए मुझे मिलो या मुझे दर्शन दो। मीरा के प्रभु वेग मिलो अब, रासो जी मेरो प्राण, कि मीराबाई कहती है कि हे प्रियतम श्री कृष्ण, इसलिए आप मेरी आशा हो, उम्मीद हो, तुम में ही मेरा ध्यान है, इसलिए आप मुझे जल्दी से मिलो। वेग मिलो मतलब जल्दी मिलो। राशो जी मेरो प्राण, और आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो। राशो रक्षा करना, आप ही मेरे प्राणों की सुध बुध ले सकते हो, मेरी लाज रख सकते हो, इसलिए आप ही मुझे सहारा देने वाले हो। इसलिए मेरे प्रभु तो सिर्फ गिरधर ही नागर हैं, जो क्या है मेरा कल्याण करने वाले हैं। इस पद में मीराबाई के समर्पण की भावना का सुंदर वर्णन किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण के प्रति गहन आस्था व्यक्त हुई है और श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता की ओर भी उन्होंने संकेत किया है। आगे जो मीराबाई है, उन्होंने अपने श्री कृष्ण से विनम्र प्रार्थना की है और करती हुई क्या क्या कहती हैं कि हमारे घर होता आज जो महाराज, कि है प्रभु श्री कृष्ण आप ही मेरा कल्याण करने वाले, इसलिए क्या है आप मेरा कल्याण करने के लिए क्या है मेरे घर आ जाओ। हमारे घर होता आज जो महाराज, की हे श्री कृष्ण, हे प्रभु श्री कृष्ण आप जरा मेरे घर भी आ जाना। नैन बिछास्यों हिबड़ो डास्यों, सर पर राखूं विराज, की आपके स्वागत में, आपके घर आने पर क्या है मैं अपने नेत्रों को बिछा दूंगी। नैन बिछास्यों हिबड़ो, हिबड़ो हृदय, और अपने हृदय को भी वहीं डाल दूंगी, इसलिए आप मेरा कल्याण करने के लिए आ जाओ। नैन बिछास्यों हिबड़ो डास्यों, सर पर राखूं विराज, कि मैं आपके आने पर, आपके स्वागत पर नैनों को बिछा दूंगी और तुम्हारे स्वागत में अपने हृदय को भी वहीं रख दूंगी और आपको सर माथे पर मैं विराजमान करूंगी, इतना मैं तुम्हारा आदर सत्कार करूंगी, इसलिए आप मुझे दर्शन दो, यानी कि मेरे घर आओ। बार बार उनसे वो मिलने के लिए प्रार्थना करती है और मीराबाई का विश्वास भी है कि श्री कृष्ण उनसे मिलने ज़रूर आएंगे और उनका कल्याण अवश्य ही करेंगे। संकट मिट्या पावड़ा मारो भाग संवारण, जगत उदाहरण काज, कि आपके पाँव पड़ते ही कह सकते हैं या कैसे आज जब मेहमान बनकर आओगे तो क्या है मेरे भाग संवर जाएंगे। जब आप मेरे मेहमान बन, पावड़ा मेहमान के बारे में कहा गया है, ये कह सकते हैं कि जब वो उनके पाँव पड़ेंगे मेरे घर में क्या मेरे भाग संवर जाएंगे। जगत उदाहरण, उदाहरण काज, उदाहरण यानी कि कल्याण करना, काज कार्य, कि आप जब मेरे भाग संवर जाएंगे तो क्या मेरा कल्याण भी हो जाएगा और आप ही क्या जगत का कल्याण करने वाला, ऐसा कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हो जगत का कल्याण करे, इसलिए आप मुझे क्या है दर्शन देकर मेरा भी कल्याण कर दो। संकट मेट्या भगत जनारा, थाप्या पुनरा पाज, मीराबाई क्या कहती है कि आप दर्शन दोगे तो क्या है मेरे संकट मिट जाएंगे, ये कह सकते हैं कि आप ही संकट मिटने वाले हो भक्तों के, ठीक है ना। आप ही क्या है जनारा, यानी कि लोगों के या भक्तों के, अपने जन के, आप ही क्या है उन भक्तों के संकटों को दूर करने वाले हो। थाप्या पुनरा पाज, थाप्या स्थापित करना, तो कि ये पुनरा पाज तो क्या है आप क्या पुण्य की मर्यादा को स्थापित करने वाले हो, यानी कि आप ही ऐसा पुण्य कार्य कर सकते हो। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बां गयारी लाज, मीराबाई क्या कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागरी हैं, बां मतलब बाजू, बाहें, गयारी यानी कि पकड़ना, कि आप ही मेरी बाजू पकड़ कर या मुझे सहारा देकर मेरा लाज है जो मेरी सम्मान है उसको आप बचा सकते हो।
तो क्या कहती है कि इन पदों में क्या है, जो मीराबाई है अपनी भक्ति भावना, अपनी समर्पण भावना का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। उनका बोलने पर ऐसे लगता है जैसे वो सजीव चित्रण हो गया है। और उन्हें पूरा विश्वास है कि जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण है वो ही क्या जगत का और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए क्या वो बार बार उनसे प्रार्थना करती है अपने घर बुलाने के लिए और उनके स्वागत के लिए, सब कुछ करने के लिए, यानी कि अपना उनको सर माथे पर लगाने के लिए, उनका आदर सत्कार करने के लिए। इसलिए उनको विश्वास है और बार बार वो उन्हें बुला रही हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आगे के लिए हम मीराबाई के पदों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।